तो बच्चों अब तक हमने फिर से दोबारा बताता हूँ, पढ़ दिया था करंट क्या होता है, पढ़ लिया था पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। लास्ट टॉपिक में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कौन क्रिएट करता है वायर के अंदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय बैटरी और सेल, जिसकी वजह से वायर में करंट फ्लो करता है। हमने ये भी पढ़ा कि जितना ज्यादा बैटरी का पोटेंशियल, उसकी वोल्टेज जितनी ज्यादा, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, हम कहते हैं ना बड़ी बैटरी लाओ, बड़े वोल्टेज की बैटरी लाओ, तो जितना ज्यादा वोल्ट उतना ज्यादा वो करंट फ्लो करेगा, जितना ज्यादा वोल्ट जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा वो करंट फ्लो करेगा। अब ये बात इतनी आसान नहीं थी समझने के लिए। इस बात को समझने के लिए बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करी, जिनमें से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बच्चों ओम, OHM, ओम। और उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हमने बोला ओम्स लॉ। क्या नाम दिया बच्चों उसको? ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ किसने दिया? ओम्स लॉ दिया बच्चों जॉर्ज साइमन ओम ने। किसने दिया? उनका पूरा नाम था GEORG, जॉर्ज। एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। साइमन ओम ने। किसने दिया? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। ओम्स लॉ दिया जॉर्ज साइमन ओम ने इन 1827। ये मैं तुम्हें सिर्फ एनटीसी के लिए बता रहा हूं। हाँ, ओम्स लॉ एग्जाम में आता है। किसने दिया? बस ओम नाम याद कर लो, ओम ने दिया। अच्छा, ओम ने, OHM है तो हल्का सा H का साउंड आता है, ओम्स। ओम्स समझ लो, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम्स इन 1827। ठीक है बच्चों, ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने ये लॉ दिया था। अब ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the current in any conductor is directly proportional to the potential applied. The current in any conductor is directly proportional to the potential applied. हिंदी में बता रहा हूं बच्चों, बहुत सिंपल है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही कंडक्टर के अंदर करंट होगा। तो अब आप कहोगे सर ये तो आपने अभी पहले भी बताया था। मैंने नहीं बताया था, मैंने तो सीखा है। किससे सीखा है? ओम्स लॉ से सीखा, और अब आप भी सीख रहे हैं। तो ये जो बात मैंने आपको समझाई थी ना कि बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, तो कितना ज्यादा क्रिएट करती है, जितना ज्यादा क्रिएट करती है उतना करंट उसके अंदर फ्लो करता है। ये बात ओम्स ने बताई थी 1827 में। बहुत पहले की बात है, जब हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू भी नहीं कर रहे थे तब से। तो ओम्स ने बताया क्या? द करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो? हमने 9th क्लास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पढ़ा था कि जब एक चीज बढ़ेगी तो उसी के हिसाब से दूसरी चीज भी बढ़ेगी। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, ओम्स लॉ की करेक्ट डेफिनेशन में एक वर्ड छूट गया, वो भूल गया। जब भूल गया, अब बता रहा हूं मैं आपको। द ओम्स लॉ states that in a conductor the current drawn will be directly proportional to the potential applied at constant temperature। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो रही गई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि अगर आपकी बैटरी का टेम्परेचर बढ़ गया, अगर आपकी वायर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो फिर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नहीं रह जाएगा भैया, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो कई बार हम कहते हैं ना फोन की बैटरी गर्म हो गई, तो इसका मतलब क्या है? जब फोन की बैटरी गर्म हो जाती है, जो कि हो जाती है नॉर्मली, तो इसका मतलब तब उस फोन के अंदर उतना करंट नहीं आएगा जितना पहले आ रहा था, या फोन का चार्जिंग जल्दी खत्म हो जाएगा अगर बैटरी बार बार या जल्दी गर्म हो रही है। तो ये गर्म होना टेम्परेचर को चेंज करना कहलाता है। इसीलिए खैर वो बात की बात है कि बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। अगर टेम्परेचर बदल गया तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं रहेगा। तो मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों ओम्स लॉ की डेफिनेशन। ओम्स लॉ स्टेट्स बाय ओम साइमन ओम in 1827, which states that whenever the current is flown in a conductor, it will be directly proportional to the potential applied at constant temperature, that is V directly proportional to I।
अब हमने ये भी सीखा हुआ है कि जब हम जब हम प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं बच्चों, क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो यहां भी कांस्टेंट लगाएंगे, वो कांस्टेंट होता है आर। तो आर इज कांस्टेंट, आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस। तो V इक्वल्स टू आर, आई या आई आर भी बोल देते हैं, V इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज कांस्टेंट और रेजिस्टेंस। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया, क्या, आर। तो आर इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, V is potential difference या simply potential and I is current। अब रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो रेजिस्टेंस है इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है या सोच सकते हो? रेजिस्टेंस वर्ड पहले कभी पढ़ा जिंदगी में? रेजिस्टेंस, चलो रेजिस्टेंस पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, तुम लोगों ने एक वर्ड जरूर पढ़ा, इम्यूनिटी। कहां पढ़ा था? Why do we fall ill नाम के चैप्टर में पढ़ा था। वो चैप्टर कब आया था? 9th में। सर आप बार बार ना 9th याद मत दिलाया करो, बड़ी मुश्किल से तो हमने उसका पीछा छूटा है। नहीं, पीछा नहीं छूटने वाला है इतनी जल्दी, आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा। अच्छा ये बड़ा अच्छा मौका है, आपके जो 9th के टॉपिक है ना उनको एक बार फिर से रिवाइज करो। अगर आप एनटीसी देना चाहते हो तो कौन कह रहा है आपके पास टाइम नहीं है? आपके पास सॉरी टाइम ही टाइम है, या छुट्टियां चल रही हैं? कोई छुट्टियां नहीं चल रही हैं। आप एनटीसी की तैयारी करना चाहते हो तो आप अपना पुराना कोर्स रिवाइज करो, 9th का कोर्स रिवाइज करो, 9th की एनसीईआरटी दोबारा से पढ़ो, उसमें से बहुत सारी चीजें निकलेंगी। व्हाई डू वी फॉल इल, सेल, आपका क्या कहते हैं ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर, साउंड, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, गारंटी से मेरे साथ लिखवा लीजिए 9th में से। ऑब्वियस सी बात है आपके एनटीसी में 9, 10 दोनों का कोर्स आएगा, तो इसका मतलब 50% कोर्स तो 9th में से आना ही आना है। तो 50% की तैयारी तो आप अभी भी कर सकते हो, और वो आप पहले से पढ़कर आए तो आपको आसान होगा, ठीक है ना। खैर अभी मैं आपको ज्यादा जो है डिमोरलाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप घर पे उसको रिवाइज करो, ढंग से पढ़ो 9th को भी, और प्रॉब्लम मुझसे पूछो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल, यू कैन कॉल मी एनी टाइम यू वांट, ओके, एक्सेप्ट फॉर द टाइम बिटवीन व्हेन आई एम कई बार आपको लगेगा मेरा फोन स्विच ऑफ है, तो समझ लो कि मैं वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ इसलिए स्विच ऑफ है। उसके अलावा आप मुझे कभी भी कॉल करिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल, मैं भी खाली हूँ आजकल। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया, आपने एक शब्द पढ़ा हुआ है इम्यूनिटी। अभी इम्यूनिटी क्या है बच्चों? इम्यूनिटी होती थी हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारी पावर और हमारी कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट द डिजीज, कि हमें डिजीज ना हो, हमारी बॉडी फाइट कर रही है अगेंस्ट द डिजीज। मान लो हमारे को इन्फेक्शन, जैसे अभी कहते हैं ना कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस क्या कर रहा है? कोरोना वायरस हमारी बॉडी पर अटैक कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो ओल्ड एज लोग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, उनको ये वायरस जल्दी अटैक कर रहा है, उनको ज्यादा नुकसान हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक है, वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। तो रोकने की ताकत कहलाती है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस या रेजिस्ट, सिंपली, ठीक है ना। तो रोकना इसको रेजिस्टेंस। ऐसे ही जो वायर है उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो चीज रोकती है, वो क्या रोकती है बात की बात है, बट जो चीज रोकती है वो कहलाती है रेजिस्टेंस। क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चों आर, को हम बोलते हैं यूनिट इसकी, रेजिस्टेंस यूनिट इज, क्या हो जाएगी? अच्छा रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू, फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। और V की यूनिट क्या है? V की यूनिट है सर पोटेंशियल की, तो वोल्ट, और I की एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स, ठीक है, वोल्ट एम्पियर इनवर्स। और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम, बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ओम, ग्रेगर साइमन ओम। तो ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। और ओम का सिंबल होता है बच्चों ओमेगा। यू को उल्टा करके डिजाइनर बनाते हैं, ग्रीक अल्फाबेट है ओमेगा। तो ओम किससे यूनिट किया जाता है? ओमेगा से। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई? ओमेगा। और रेजिस्टेंस क्या होगा? इट इज द कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, करंट को फ्लो करने से रोकना इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, आई एम सॉरी, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब एग्जाम में कई बार रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो हम वो डेफिनेशन इस फॉर्मूले से देंगे। फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का? दैट इज V अपॉन आई। V क्या है? आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। I क्या है? I इज करंट, करंट की यूनिट इज एम्पियर। तो एक ओम रेजिस्टेंस, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, व्हाट इज
1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 ohm resistance is a resistance developed when 1 volt of potential is applied by which 1 ampere current is flow। या हम ये कह सकते हैं 1 ohm is the resistance, 1 ohm वो रेजिस्टेंस है if the potential difference across the two end of the conductor is 1 volt। मैं पूरी डेफिनेशन बता रहा हूँ। if the potential difference across the two end of the conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then resistance of 1 ohm is formed। तो 1 ohm रेजिस्टेंस आएगा। 1 ohm इक्वल टू 1 volt upon 1 ampere। तो 1 ohm equals to 1 volt upon 1 ampere। The resistance is, और 1 ohm resistance is 1 volt per 1 ampere current। तो इसके नोट्स भी मैं आपको आज भेज दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है बच्चों। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आते हैं V इक्वल टू आई आर पे, और रेजिस्टेंस के ऊपर और भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। वो कैसे आते हैं वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों पढ़ेंगे।